नमस्कार, साधना प्लस पर बिहार झारखंड की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार में 15 मई तक का लॉकडाउन, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। गरीबों को मुफ्त राशन का ऐलान, सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने की प्रशासनिक स्तर पर लगातार हो रही है कोशिश। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने पाकुड़ के मुफस्सिल इलाके का किया दौरा। बोकारो में जमीन के नीचे से निकल रही आग, लोगों में मचा हड़कंप। मिट्टी डलवाने के बाद भी नहीं बुझी आग, लोगों को इलाके से दूर रहने की हिदायत। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड में लगी आग, आग लगने से 3 बसें पूरी तरह से जलकर खाक, 50-60 लाख का नुकसान होने का अनुमान। चलिए शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर से। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन को लेकर नीतीश कुमार के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को सुविधा देने का ऐलान किया है। गरीबों को मई महीने का राशन और अनाज पीडीएस दुकानों से मुफ्त मिलेगा। वहीं जिलों में सामुदायिक किचन चलाए जाएंगे जिसमें लोगों को मुफ्त खाना दिया जाएगा। राज्य सरकार ने गरीबों को ग्रामीण इलाके में मनरेगा के तहत काम देने का भी ऐलान किया है। इसी के साथ 15 मई तक बिहार के सारे सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी और आम लोगों को रोड पर चलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाले दफ्तर ही खुले रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन भी बंद रहेगा। हवाई जहाज, रेल या फिर बस, ये सभी बाहर से बिहार आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा, लेकिन उसमें सिर्फ 50% ही यात्री बैठ सकेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी और सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद किए जाएंगे। साथ ही शादी में कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा। शादी के लिए 3 दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पाएंगे और अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। और बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 15 मई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। राज्य में नई एडवाइजरी भी जारी कर दी है सरकार ने, जिसने सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि चाहे गैर सरकारी हो या फिर सरकारी हो, कोई भी दफ्तर नहीं खुलेंगे। बेवजह बाहर लोगों का घूमने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और केवल जरूरी सुविधाएं ही इस दौरान खुली रहेंगी, चाहे फिर वो दूध की दुकान हो, राशन की दुकान हो। इसको लेकर भी समय सीमा तय किया गया है। 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा और आज 4 मई है। आज से 15 मई तक लॉकडाउन बिहार में लगा दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है। हालांकि बिहार में शिक्षण संस्थान पहले ही बंद कर दिए गए थे, लेकिन इस नई एडवाइजरी में भी यही कहा गया है कि चाहे कोचिंग हो, स्कूल हो या कॉलेज, सभी को बंद करा जाएगा। और बिहार में 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर में सुरक्षित रहें और घर से बाहर न निकले। कोरोना से अपने आप को बचाएं, बच्चों को और बिहार को भी बचाएं। द्वारा 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे कोरोना संक्रमण का फैलाव रुकेगा और कोरोना पर हम विजय प्राप्त करेंगे। जो भी इसमें राजनीति कर रहे हैं, जो भी इसका उस पर तंज कस रहे हैं, उनको बिहार के जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बिहार की जनता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और बिहार सरकार बिहार के जनता के साथ संजीदगी से खड़ी है। हर एक चीज पर निगाह बनाए हुए है। जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर सरकार चलने के लिए तैयार है। और बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन के फैसले का आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का ये फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था सरकार को। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस लॉकडाउन में सरकार उन सभी लोगों के खाने का प्रबंध करे जो दैनिक मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। खाने का प्रबंध करने के लिए सरकार से गुहार लगाई गई है और साथ ही सरकार के फैसले का भी स्वागत किया है।
बिहार सरकार को यह कदम पहले उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने देर कर दी। खैर देर हुआ, फिर भी उन्होंने जो फैसला लिया है बिहार की जनता को कोरोना संक्रमण के चैन से मुक्त करने के लिए, निश्चित रूप से यह फैसला जनहित में है। लेकिन साथ ही साथ सरकार को यह भी सोचना होगा कि जो गरीब हैं, जो दिन भर काम करते हैं और शाम में अपना रोजी रोटी चलाते हैं, वैसे तमाम लोगों को सरकार राशन का व्यवस्था करे और सरकार उनके जो आवश्यक चीजें हैं, जीवन उपयोगी सामानें, उनके लिए वो जीवन उपयोगी सामानों का उपलब्धता कराए। और मैं साथ साथ सरकार के साथ साथ पटना उच्च न्यायालय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और बिहार में 10 दिनों के लॉकडाउन का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने विरोध किया है। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत दिहाड़ी मजदूर को होगी, जो कमाते हैं और रोज खाते हैं। सरकार ने लॉकडाउन का फैसला निसंदेह न्यायालय की टिप्पणी के बाद दिया है, लेकिन हमें लगता है कि इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं से गरीब तबका निराश होगा, क्योंकि अगर वो कोरोना से बच भी सकता है लेकिन भूख से जरूर मर जाएगा। न्यायालय ने टिप्पणी जरूर करी है, लेकिन न्यायालय को गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए था, खासकर उन तबकों का जो हर दिन मेहनत करता है और शाम में अपने परिवार के लिए राशन का इंतजाम करता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया है, लेकिन इस फैसले के साथ साथ आपको दिहाड़ी मजदूर और गरीबों की चिंता करनी होगी। जो लोग रोजाना मेहनत कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनको हर मामले से छूट मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, जो लोग किराएदार हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनका किराया माफ होना चाहिए, बैंकों के लोन का जो इंटरेस्ट है वो माफ होना चाहिए। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच में आक्रोश पनपेगा, जिसका नतीजा बिल्कुल खराब होगा। और सदर अस्पताल रांची में अब तक ऑक्सीजन बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने विजेता कंस्ट्रक्शन को 2 दिनों के अंदर बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने विजेता कंस्ट्रक्शन को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले उपकरण 5 मई तक उपलब्ध कराकर कोर्ट को सूचित करने का सख्त निर्देश दिया है और कहा है कि अगर इस आदेश की अवहेलना होती है तो अदालत इस पर कड़े कदम उठाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय की गई है। सरकार की तरफ से गवर्नमेंट एडवोकेट अशोक कुमार कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के सदर अस्पताल में 300 बेड चालू नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है और प्रार्थी ज्योति शर्मा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि कोरोना संक्रमण की शुरुआत में ही अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या उनके पास पर्याप्त बेड, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। तो अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते कोरोना काल में यहां के लोग 300 बेड से वंचित रहे हैं। और मधेपुरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दिन कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। जिले में कोरोना फेज 2 की बात करें तो जनवरी 2021 से लेकर अब तक 1,88,000 लोगों की कोरोना जांच की गई है, जिसमें से 3,109 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अभी जिले में 2,111 एक्टिव केस हैं, वहीं 998 लोग ठीक हुए हैं कोरोना से। डीएम श्याम बिहारी मीणा ने बताया कि मधेपुरा में पॉजिटिव रेट 5% है। उन्होंने कहा कि जिले में 68 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके अलावा जिले में दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए दोनों अनुमंडल में अलग अलग धावा दल का भी गठन किया गया है।
और पाकुड़ जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने के लिए उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने मुफस्सिल इलाके का दौरा किया। इस दौरान इसाकपुर, इलामी, नवादा चौक और रहसपुर का निरीक्षण किया गया और सड़कों पर घूम रहे लोगों को घर से बाहर न निकलने का उचित कारण भी पूछा गया और बेवजह घूमने वाले और दोपहिया वाहन पर 2 सवारियों के साथ चलने वाले लोगों का चालान भी काटा गया। इसी दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने इस दौरान लोगों से सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है। इस दौरान उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन, पाकुड़ सीओ आलोक वरण केसरी और मुफस्सिल थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। पाकुड़ की एक खबर, जहां पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने के लिए उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने मुफस्सिल इलाके का दौरा किया। इस दौरान इसाकपुर, इलामी, नवादा चौक और रहसपुर का निरीक्षण किया गया। चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे बोकारो जिले की, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बोकारो में अचानक जमीन के नीचे से आग की लपटें निकलने का मामला सामने आया। मामला गोमिया प्रखंड के लुगु पहाड़ की तलहटी में बोकारो नदी के ठीक सामने का है। घटना के बाद से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर घटना हुई वो बोकारो रामगढ़ की सीमा पर है। सूचना मिलने पर जगेश्वर बिहार थाना प्रभारी कन्हैया राम मौके पर पहुंचे और पोकलन मंगवाकर ऊपर से मिट्टी डाली गई, लेकिन इससे भी आग नहीं बुझी। जिसके बाद थाना प्रभारी ने इसकी सूचना बीडीओ गोमिया को दी। उन्होंने ग्रामीणों को सतर्क किया कि घटनास्थल के 500 मीटर के दायरे तक न जाए। संभावना जताई जा रही है कि जमीन के नीचे मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है। इसके चलते यहां घटना हुई है। वैसे आसपास कई चिमनी के ईंट भट्टी भी है। बताते चले कि गोमिया प्रखंड में ओएनजीसी कोलबेथ मीथेन का दोहन करा जा रहा है।
बोकारो जिले की एक खबर जहां पर अचानक जमीन के नीचे से आग की लपटें निकलकर सामने आ गई है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से जमीन के नीचे से आग की लपटें निकल रही है। उस पर मिट्टी डाली गई, बावजूद इसके आग बुझने का नाम नहीं ले रहा है। और इसको देखते हुए आसपास के लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल पैदा हो गया और बीडीओ ने आसपास के लोगों से ये अपील की है कि कोई भी आसपास उसके ना भटके, 500 मीटर के दायरे में उसके आसपास ना जाए। ये मीथेन गैस है जिसके कारण ये आग लगी है। और बताते चले कि गोमिया प्रखंड में ओएनजीसी कोलबेत मीथेन का दोहन कर रहा है। और आप देख सकते हैं कैसे जेसीबी के माध्यम से आग पर मिट्टी डाला जा रहा है, बावजूद इसके आग बुझ नहीं रही है। बात औरंगाबाद की करेंगे, जहां पर बारातियों के पटाखे जलाने से पटाखों की चिंगारी घर में चली गई, जिसके कारण इलाके के 2 घरों में आग लग गई। मामला नवीनगर प्रखंड के बरेम ओपी थाना क्षेत्र के कंकेर गांव का है। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों और मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गौरतलब हो कि कंकेर गांव में आए बाराती आतिशबाजी कर रहे थे, तभी चिंगारी घर में चली गई और आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। औरंगाबाद जिले के बड़ेम ओपी प्रभारी धनंजय कुमार ने बताया कि गांव में बारात आई थी और उसी में बारातियों द्वारा पटाखे फोड़े जा रहे थे, जिससे ये हादसा हो गया। और देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले साल की तरह इस बार ना ही सरकार सैनिटाइज कर रही है और ना ही जनप्रतिनिधियों में उत्सुकता देखी जा रही है सैनिटाइजिंग को लेकर। ऐसे में शाहबाद क्षेत्र के समाजसेवी विवेक कुमार पांडे उर्फ सोनू पांडे लोगों का सहारा बने हुए हैं। ज्ञात हो कि रोहतास जिले के करगहर सहित अन्य बाजारों में शाम 4 बजे बाजार के बंद होते ही समाजसेवी अपने सहयोगियों के साथ तमाम बाजारों में सैनिटाइजर का छिड़काव कराते हैं। बता दें कि समाजसेवी सोनू पांडे 15 सालों से समाज के गरीबों असहायों की मदद में एक कदम आगे रहते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी को अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे महामारी को फैलने से रोका जा सके। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए अगर बात करें पिछले साल की, तो जिस प्रकार से सरकार पिछले साल सतर्क नजर आ रही थी, इस साल उतनी सतर्क नजर नहीं आ रही है, जिसको देखते हुए समाजसेवी द्वारा बाजारों में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। कोरोना के मामले न बढ़े, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड में 4 बसों में अचानक आग लग गई। आग लगने से 3 बसें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अग्निशमन की 4 यूनिट और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि जिस समय स्टैंड में आग लगी थी, उस समय स्टैंड में दर्जनों गाड़ियां मौजूद थी। वहीं अचानक आग लगने से पूरे स्टैंड में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने से लगभग 50 से 60 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ तो आए तो आग लगी हुई थी और गाड़ी सब वो स्टार्ट करवा के, गाड़ी में और आग लगी थी, उसको सीधे स्टार्ट करवा के वहाँ चांदनी चौक सर्विसिंग पर ले जाके खड़ा किए। क्या वो गाड़ी जला हुआ है? 4 गाड़ी जली है, जिसमें 3 बूढ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना मिली जिससे हम लोग को टेलीफोन के माध्यम से आग लगी है बैरिया बस स्टैंड में। हम लोगों ने 4 यूनिट गाड़ी वहाँ से प्रस्थान की और बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर आग पर काबू पाया गया। क्या नाम हुआ? अग्निक चालक नीतीश कुमार। आग काफी भयावह था। पूरा भयावह था उस समय जब आए, तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पूरा इसको बुझाने में पूरा मशक्कत करके आग पर काबू पाया। कितना क्षति का आकलन है? लगभग वही 50-60 लाख लगभग होगा ही।
और बिहार सरकार ने सूबे में शराबबंदी कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी नशे के जितने भी वैकल्पिक रूप हैं, युवा उसका सेवन करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सरकारी मुलाजिम उसकी रोकथाम को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। शहर की जेल रोड में मंडल कारा के पास एक युवक नशे का सेवन करता नजर आया। युवक सुलेशन को पॉली बैग में डालकर बिना किसी डर और भय के सड़क पर नशे का सेवन करते दिखा, लेकिन उसे रोकने या मना करने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही रमेश चौक पर निगम के कर्मियों ने अपने कार्यालय परिसर में ऐसे नशेड़ियों को नशा सेवन से रोकने की कोशिश की थी। नशा करने से रोके जाने पर नशेड़ियों ने न सिर्फ कर्मियों के साथ मारपीट की, बल्कि कार्यालय के फर्नीचर और लैपटॉप भी तोड़ डाले थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से कैमरे के सामने पोज करता नजर आ रहा है। नशेड़ी युवा है, बावजूद इसके सुलोचन का पॉली बैग में डालकर वो नशा करते नजर आया और कोई खौफ नहीं है पुलिस प्रशासन का। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले पुलिस प्रशासन द्वारा कोशिश की गई थी नशेड़ियों को रोकने की और इन्हें थाना ले जाया गया था, तो इन्होंने न केवल कर्मियों के साथ मारपीट की, बल्कि पुलिस थाने के फर्नीचर भी तोड़ दिए गए, लैपटॉप भी तोड़ दिया गया। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से युवक जो है अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए सुलोचन का सेवन करते हुए नजर आ रहा है। कैमरे के सामने पोज भी कर रहा है। और साहिबगंज जिला मुख्यालय की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि महिला थाना प्रभारी की मौत की खबर से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वरीय पुलिस अधिकारियों की टीम उनके निवास पर पहुंचकर छानबीन की। जिस सरकारी क्वार्टर में महिला थाना प्रभारी रहती थी, उस फ्लैट में 3 और भी पुलिस परिवार के लोग अलग अलग कमरों में रहते हैं। वहीं इंस्पेक्टर एसबी चौधरी ने बताया कि मौत की असली वजह अभी तक पता नहीं चल पाया है और घटना के बाद जिले के एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा समेत अन्य अधिकारियों ने आवास पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर रांची से है, जहां एक डांबर से भरे टैंकर में आग लग गई। आग की चपेट को देख चालक ने सूझबूझ दिखाई और टैंकर को सड़क किनारे खड़ा कर उतर गया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की पूरी कोशिश की, वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 3,97,229 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान देश में 3,20,279 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग को हार गए हैं। आपको बता दें कि देश में संक्रमण का कुल आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं 3,439 लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 2,22,408 पहुंच गई है। भारत में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 35 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं झारखंड में कोरोना की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि फिर 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी जा सकती है। बताते चले कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 6 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 मई को लोक कल्याणकारी योजना की समीक्षा करेंगे। और देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। आपको बता दें कि दरभंगा के लहेरिया सराय के आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर वर्मा घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर गांव के मूल निवासी थे और साल 2018 में उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। मौजूदा में वो
KM टैंक मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहे थे। ये भी बता दें कि डॉक्टर वर्मा DRDO बेंगलुरु में रक्षा वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम के सहयोगी रह चुके हैं। वहीं उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बौर में किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने आपने आज एक अहम फैसले में देश भर के प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है। लॉकडाउन के दौरान वो छात्रों से पूरी फीस नहीं वसूल कर सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि फीस का भुगतान नहीं करने की स्थिति में 10वीं और 12वीं के किसी छात्र का रिजल्ट भी नहीं रोका जाएगा और न ही उन्हें कोई परीक्षा में बैठने से रोक सकता है। अदालत ने कहा है कि जो पेरेंट्स फीस का भुगतान करने में आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, उनकी फीस माफी कर भी स्कूल को विचार करना पड़ेगा। वहीं न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने अपने आदेश में कहा है कि स्कूल अभिभावकों से बकाया फीस से 5 अगस्त से 6 अगस्त में वसूल करें। इतना ही नहीं, अदालत ने स्कूल से ये भी कहा है कि अगर कोई अभिभावक फीस का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो स्कूल उनके मामलों पर गंभीरता से विचार करेंगे और उनके बच्चों का रिजल्ट नहीं रोकेंगे। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।